इटर्नल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक आज मैं पहुंचे। आप लोग के लिए बिहार पुलिस सिपाही कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसी है। ये सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे ज़रूर बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। आप कब तक कब फॉर्म डाल सकते हैं, कब तक उसका लास्ट डेट है। तो आपका फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से। 3 जुलाई से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो है 3 अगस्त तक। 3 अगस्त तक। और डेट ऑफ एग्ज़ाम फ़ी का जो लास्ट डेट है, एग्ज़ाम फी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो भी है 3 अगस्त। 3 अगस्त से पहले आपको एग्ज़ाम फ़ी जो है पेमेंट कर देना है। और एग्ज़ाम डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, जो जब भी क्लियर हो जाती है मैं इसके रिगार्डिंग आपको फिर दूसरा वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल अभी नहीं हुई है। जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि एडमिट कार्ड कब आएगी। अदरवाइज अभी कोई इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर देखते हैं इसमें कितनी एप्लीकेशन के लिए इसकी फ़ी कितनी रखी गई है, किन के लिए कितनी है, किन के लिए कितनी है, रिजर्वेशन वाले के लिए किन की कितनी है। तो इसके रिगार्डिंग देखें तो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो हैं उन तीनों के लिए 450 रुपये की फ़ी रखी गई है। फिर बात करें एससी एसटी के लिए, तीन के लिए 112 रुपये की फ़ी रखी गई है। ये दोनों एससी एसटी वाले 112 रुपये पेमेंट करेंगे और जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 450 रुपये पेमेंट करेंगे। और पेमेंट करने का जो मोड है वो क्या क्या है, तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एसबीआई ई चालान करके आप इंटरनेट बैंकिंग पर जाएंगे, एसबीआई ई चालान करेंगे, वहाँ पे आपको 450 रुपये पेमेंट करना होगा अगर आप जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस वाले हैं। अगर आप एससी एसटी में हैं तो आपको 112 रुपये का चालान कटाना होगा और उस चालान का पीडीएफ आपको फिर पेमेंट मोड पे जाकर वहाँ पे अपलोड करना होगा। ऐसे करते हैं तो आपका एसबीआई ई चालान के थ्रू भी पेमेंट हो जाएगा, एसबीआई ई चालान के थ्रू। फिर आगे देखते हैं तो एज लिमिट भी है। इस एज लिमिट जो है इसको कंसिडर किया जाएगा 1 जनवरी 2020 तक का। उससे आगे का नहीं कंसिडर किया जाएगा। 1 जनवरी आपका 2020 तक आप अगर आप 18 ईयर्स के हो गए हैं 1 जनवरी 2020 तक, तब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और आपका मैक्सिमम एज, आपको मैक्सिमम एज जो है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 25 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। और होम गार्ड के लिए 24 से 50 ईयर्स तक की है। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। एज रिलैक्सेशन के लिए आपको बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कि आप अगर इसके पहले इस डिपार्टमेंट में काम किए हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जब फॉर्म डालेंगे वहीं पर इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं तो इसका वैकेंसी डिटेल्स क्या है, कितनी है, किन पोस्ट के लिए कितनी है, ये सब चीज़ जानेंगे हम। तो वैकेंसी पोस्ट 551 टोटल पोस्ट हैं। जो सिपाही कांस्टेबल इन होम गार्ड बिहार पुलिस का जो ये फॉर्म है, बिहार पुलिस का सिपाही कांस्टेबल इन होम गार्ड का। उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी आपको 10+2 इंटरमीडिएट आपको होना ज़रूरी है, उच्च रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया के थ्रू। फिर देखेंगे तो मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एसएस, एससी, एसटी किन के लिए कितनी पोस्ट दी गई है ये सब यहाँ पे रिजर्व की गई है, ये सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। अगर आप जनरल से हैं, अगर आप होम गार्ड का फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपके लिए 121 फॉर्म सीट्स रिजर्व की गई है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए 99। अगर आप एसटी से हैं तो आपके लिए 3। अगर आप एसटी से हैं और फ्रेशर्स में डालना चाहते हैं तो भी 3 ही है आपके लिए। फिर इसके बाद बात करें ईबीसी के लिए तो 54 है होम गार्ड के लिए, और फ्रेशर्स के लिए 47 है। ऐसे करके आप अपना सीट देख सकते हैं किन के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है।
अब फिजिकली एलिजिबिलिटी, जब आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं उसके बाद आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये सब चीज़ यहाँ पे दी गई हुई है। अगर आप जनरल ओबीसी हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना ज़रूरी है। उससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर उससे ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है। SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर्स है, EBS के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है। और चेस्ट की बात करें तो जनरल OBC मेल्स के लिए 81 to 86 सेंटीमीटर होगा और SC ST के लिए 79 to 84 सेंटीमीटर्स होगा। EBC के लिए 80 to 86 सेंटीमीटर होगा। फिर रनिंग की बात करें, मेल के रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको कंप्लीट करने होंगे और फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। और फिर हाई जंप की बात करें तो मेल्स को 4 फीट की हाई जंप कंप्लीट करनी होगी और फीमेल को 3 फीट की हाई जंप कंप्लीट करनी होगी। फिर गोल फेंको, जो गोला फेंका जाता है उसकी बात कर रहे हैं तो 6 पाउंड की गोला होगी, उसको आपको 16 फीट फेंकनी है। 6 पाउंड की गोला होगी, उसको आपको 16 फीट फेंकनी है। और मेल के लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। और फीमेल के लिए 12 पाउंड की होगी, जो 12 फीट फेंकनी होगी। इसके बाद और कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे।